मैं समझो ये कोई रिएक्शन जैसे एक्स ए प्लस वाई बी और मान लो ये पी, ठीक है। अपन ने एक बात पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पढ़ा था ना। तो पता है रेट कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो ये मोल है ना, ये इनको कहां लगाना है? पावर में लगाना है। पावर में कैसे देखो? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां रिएक्टेंट कौन है? अरे ए बी और बी, अरे दोनों ही तो है। तो मैं ए पावर एक्स और बी पावर ऐसे कर सकता हूं, लगा दी ना पावर में। तो अब यूं भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए पावर एक्स बी पावर, अरे ये क्या गया? रेट कांस्टेंट। के कौन है? रेट कांस्टेंट। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। हाँ रेट कांस्टेंट रूल, हाँ रेट कांस्टेंट रूल, कोएफिशिएंट हाँ। एक ही बात है। ठीक है, रेट कांस्टेंट रूल भी बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सुन, होगा क्या? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं K इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन A पावर X B पावर, अरे ऐसे कर सकते हैं। एक बात बताओ, इसको फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, K इक्वल टू, ये दोनों कंसंट्रेशन ही तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकता हूं। इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन पावर x प्लस वाई, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन। तो अगर बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो यही होता है। पता है इसको अब क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और इस कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? n। क्या लिख सकता हूं? n। ये n क्या है भाई? n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो मैथमेटिकली बात है कि होता क्या है। रेट कांस्टेंट जो रूल होता है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, उस रिएक्टेंट की जो पावर का टोटल होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये तो मैथमेटिकली बात है। प्रैक्टिकली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर x y ये दो रिएक्टेंट या z, और दोनों तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? p। टोटल कितने रिएक्टेंट हो गए? 3 हो गए। तो टोटल रिएक्टेंट और उनमें से वो रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है प्रोडक्ट बनते हैं। टोटल तो 3 है। अब मान लो 3 में से केवल 2 की कंसंट्रेशन चेंज हुई, एक तो वैसे का वैसा रह गया जैसा वो था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 2। अब सवाल ये उठा, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कैसे चलेगा? ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी ना। जैसे मान लो अपना बॉडी का जैसे पीएच है, या ब्लड का पीएच है, या पेट का पीएच है, वो कम ज्यादा हो रहा है, तो वो पता कैसे चलेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो है क्या कि कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अंदर जो टोटल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से वो रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, उस टोटल नंबर को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये तो आगे आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये आएगा टॉपिक अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो, कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी और ये P बन रहा है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब A प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, B प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है।
अगर ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स और इंक्रीज कर दिया जाए, बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कितने टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो क्या याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैसे, मैंने कहा क्या, ए जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2, बी जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3। अभी मैंने रेट कांस्टेंट रूल में क्या बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उनकी पावर में जो संख्या होती है वही तो होता है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए अब मैं रेट कांस्टेंट रूल अप्लाई करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है भाई, ए भी है और तो दोनों को लिखोगे ना ऐसे, अरे ए और बी, और इनकी पावर में जो संख्या होती है वो कौन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे वही तो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां ए से क्या बन रहा है पी, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो इसके पावर में कितना लगाएंगे, अरे पावर में 2 ही तो लगेगा। बी से पी बन रहा है तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3, अरे अभी बताया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर x और b पावर y, तो यही तो मैंने कहा था ना, इन दोनों का टोटल क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो है ये x और y, यानी x ऑर्डर है, y भी क्या है ऑर्डर है, a से b बन रहा है तो ये कौन सा है सेकंड ऑर्डर, और b से क्या बन रहा है a, तो ये कौन सा है ये थर्ड ऑर्डर। अब दोनों की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर दी, a की तो 3 टाइम्स, तो मैं यहां ऐसे कर सकता हूं 3a पावर 2 2b पावर 3, तो कितना आ जाएगा, अरे कितना आएगा, ये आ जाएगा 72, 72 टाइम्स इंक्रीज हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से बना ये क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट रूल क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की जो पावर में जो संख्या है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये बात माइंड में रखो। फिर जैसे एक सवाल और देखो, एक ऐसे आता है सीधा सा x 1/2 y 3/2, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, मैंने क्या कहा जो ऊपर पावर में होती है वही तो होता है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1/2 प्लस 3/2 ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 1, अरे 2 आ गया ना, ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे बस अब बंद करो।